हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को जय माता दी। तो ये है नवी पूजन वाला दिन। तो मैं यहाँ बना रही थी खाना, और आप लोगों को पता ही है कि अभी घर में पेंट वगैरह चल रहा है। और ये किचन मेरी न्यू किचन, तो मेरे लिए तो ये न्यू ही किचन है। और भाई मैं पहले बाहर बैठ के आंगन में खाना बनाती थी, तो मैंने आज नवी पूजन वाले दिन ही जो न्यू किचन है उसका उद्घाटन कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये भैया हैं, ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा बिजली की फिटिंग हो रही थी। और हमारी जो पहले की बिजली की फिटिंग थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये नई फिटिंग हो रही थी बिजली की, क्योंकि उन वायरों में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी लाइट चली जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे ना दूसरी फिटिंग करवा दी थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी नवी पूजन का खाना। तो मैंने चने वगैरह उबाल लिए थे, आटा लगा दिया था, आलू वगैरह उबल चुके थे, हलवा भी मैं बना चुकी थी। लेकिन जल्दबाजी की वजह से मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकी, उसके लिए सॉरी। और एक साइड ना घर में पेंट भी हो रहा था, और इधर बिजली वाले भैया भी काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं। और नवी पूजन वाले दिन दिमाग कितना मतलब डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो पूरा घर ना फैला हुआ था ना, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे को ना अभी अपने घर में ना मतलब जो सामान वगैरह रखा हुआ था ना, उसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैंने कहाँ क्या रखा हुआ है। तो बस ढूंढ ढूंढ के फटाफट से मैंने फटाफट खाना बना लिया। और मैंने आज ही गैस किचन में रख ली थी, क्योंकि आज नौवीं पूजन का दिन था। तो मैंने कहा इससे अच्छा दिन क्या होगा। तो आज ही मैंने यहाँ पे खाना पीना बना लिया था। तो यहाँ मैंने चने वगैरह छोंक दिए थे। तो चने वगैरह मेरे छुक चुके थे, और खाना मेरा ऑलमोस्ट सारा रेडी हो चुका था। और मुझे इसलिए और जल्दी हो रही थी, क्योंकि जिस कमरे में माता रानी बैठी हुई थी ना, तो कंचिका खिलाने के बाद उस कमरे में ना भी पेंट होना था। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि उस कमरे की हालत जो है वो क्या हो रही थी। लेकिन बस मैं जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी, क्योंकि जो पेंट वाले भैया थे वो बोल रहे थे कि जल्दी से फटाफट खाना खिला लो। और पता है क्या, कंचिका खिलाने के बाद माता रानी को तुरंत विदा नहीं करते हैं, उनको मतलब 2-4 घंटे बिठा के विदा करते हैं। लेकिन क्या करते, घर में काम हो रहा था, तो उनको वहाँ से उनका आसन वहाँ से हटा के दूसरे कमरे में भी रखना था। तो यहाँ मेरा खाना बस बन ही चुका था, और उसके बाद मैं और सारी तैयारियां कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, मेरे ये जो चने हैं ये बन चुके हैं। तो आज के दिन प्याज लहसुन वगैरह तो कुछ खाने में पड़ता नहीं है, तो इस वजह से मैंने जीरे वगैरह से ये खाना बना लिया था। और यहाँ मैं बनाने लग गई थी पूड़ी। और बस मेरा खाना सारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। और बस इसके बाद हम खिलाएंगे कंचिका। और आज बच्चे सारे दिन से बाहर ही थे, मतलब सुबह ही सुबह वो नहा धो के बाहर निकल गए थे। और मैं कुकर का ढक्कन मैंने लगाया था, वो कुकर का ढक्कन सही से नहीं लगा था, तो उसको मैं लगा रही थी। और मैं पहले बना रही थी माता रानी के लिए 8 पूड़ियाँ। तो पहले माता रानी के लिए पूड़ियाँ बना लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, माता रानी की चौकी अंदर वाले कमरे में लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने भोग वगैरह लगा दिया था, खाना पीना मेरा बन चुका था। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी नारियल, जो नारियल नहीं माता रानी पे चढ़ाते हैं, तो वो बच्चों को देना था। तो इस वजह से मैंने फुड़वा लिया था नारियल। लड़कियाँ नारियल नहीं फोड़ती हैं, तो मैंने फुड़वा लिया था नारियल, और उसमें से मैं नारियल निकाल रही थी। और यहाँ पर सारी मेरी कंचिका आ चुकी थी। मैं उनके छू रही थी पैर। कहते हैं लोटे में जल लेके फिर उनके पैरों को छूना चाहिए। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि दीदी ने आज किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो भाई मेरे को जो हत्ते लगा वही मैंने पहन लिया। और यहाँ मैंने बच्चों के तिलक भी लगा दिया था, और मैंने उनके कलावा बांध दिया था। तो बस मैं कुछ इस तरीके से ही कंचक पूजन करती हूँ। आप लोग किस तरीके से कंचक पूजन करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सारे काम ना मेरे जल्दबाजी के हो रहे थे, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी मेरे को। और आप लोग देख रहे होंगे इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो इस कमरे में भी ना जो लाइट का काम है वो चल रहा था। और अब की बार आपको घर का जो थोड़ा सा ना नया सा मिलेगा, पहले जैसा नहीं मिलेगा आपको। अब की बार थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। और यहाँ पे बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे थे खाना परोसने में, और मैंने सभी बच्चों को खाना दे दिया। तो मैं जल्दबाजी के काम कर रही थी ना, तो बच्चे बोल रहे भाभी आपने ये नहीं दिया, भाभी आपने ये नहीं दिया। तो ये सारे बच्चे मुझे भाभी ही बोलते हैं कि भाभी आपने ये नहीं दिया है। तो बस मैं
मैं मतलब मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी से खाना खिला दूं बच्चों को। और यहाँ पे मम्मी दे रही थी बच्चों को पैसे, और मैंने बच्चों के लिए मैगी के पैकेट मंगवा रखे थे और रबड़ वगैरह मंगा रखी थी, तो मैं वो बांट रही थी बच्चों को। तो बच्चे खुश हो गए थे। और आज के दिन सच में बच्चे खाना वाना बिल्कुल नहीं खाते। खाना वो सिर्फ एक दो घरों में ही खाते हैं, बाकी वो खाना नहीं खाते हैं। बाकी तो वो सिर्फ पैसों के लिए आते हैं। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। हम भी जब छोटे थे, जब कंचक खाने के लिए जाते थे, तो हम लोग भी यही सोचा करते थे कि हमें इस घर से क्या मिलेगा, इस घर से हमें कितने पैसे मिलेंगे, इस घर से हमें क्या मिलेगा, इस घर से हमें क्या क्या कितने पैसे मिलेंगे। तो सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। वैसे तो मैं कुछ और बच्चों को देने के लिए कुछ और मंगवाने वाली थी, लेकिन बस थोड़ा सा घर के काम की वजह से मेरे को ध्यान नहीं रहा। लेकिन मैंने चलो जो भी है बच्चों के लिए मंगा दिया, बच्चों को अच्छा लगा था। और यहाँ मेरी कंचक वगैरह खिल चुकी थी, खा चुके थे बच्चे। देखो बच्चों ने सिर्फ एक एक कौर खाया था, और उसके बाद यूँ कह रहे बस भाभी हम खा चुके हैं। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों के पैर वगैरह छू लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बच्चे जाने लग गए थे, तो मैं उनके पैर छूने लग गई थी। और मैं दरवाजे पे बैठ जाती हूँ और सारे बच्चों के पैर वगैरह छूती रहती हूँ। तो ऐसे कौन कौन करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है नेक्स्ट डे दशहरा वाले दिन की। तो ये जो आप रावण देख रहे हैं, ये गली के बच्चों ने मिलजुल कर बनाया है, गली में से चंदा इकट्ठा करके। और मैं उस दिन बहुत काम में लगी हुई थी, तो मैंने रावण को बनते हुए, मैं सोच रही थी कि रावण को बनते हुए आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करूँगी, बट मैं कर नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। और बहुत ही प्यारा रावण बनाया था। हमारे जो गली के बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब हमेशा 10-20 रुपये चंदा इकट्ठा करके कुछ ना कुछ करते हैं। और अच्छा भी लगता है ऐसे, क्योंकि बच्चे इस तरीके से कुछ करते हैं। आप लोगों ने जन्माष्टमी का तो व्लॉग देखा ही था, जन्माष्टमी पे भी बच्चों ने चंदा इकट्ठा करके बहुत कुछ किया था। और हमारे गली के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो कि बच्चों को इस तरीके से चंदा वगैरह दे के उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने जो रावण है वो कितना अच्छा बनाया। लेकिन यहाँ पे ना हमारी गली में थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, और देख सकते हैं कितने सारे लोग आ गए हैं। काफ़ी सारे बच्चे, आंटी, अंकल सब इकट्ठे हो जाते हैं गली में, और प्रसाद वगैरह भी बचता है। तो अच्छा लगता है ऐसे छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे के साथ खुशियाँ देंगे, तो बहुत मज़ा आता है। और आप देख सकते हैं गली हमारी, मतलब गली बंद है, तो पूरी गली में सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो बाद में जो गली के अंकल बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो हमारे दरवाजे के आगे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। इतना अंधेरा फ़ोन में आ रहा है, बाकी इतना अंधेरा था तो नहीं। गली में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और घर के बाहर की जो लाइट थी ना, वो हमारे घर के बाहर की जो लाइट थी वो मतलब फ्यूज़ हो रखी थी। और ये आंटी वगैरह सब आपको हाई कर रही हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सब मज़े कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो रावण में मतलब अब थोड़ी देर में कोई ना कोई आग लगाने वाला था। देखते हैं कौन लगाता है। और यहाँ पे ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, पर इतना अंधेरा था नहीं जितना कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और हमारे जो घर के बाहर का जो बल्ब था ना, वो फ्यूज़ हो गया था, और यहाँ पे आग लगा दी है रावण में। और मैं आप लोगों के साथ अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी कि बच्चे किस तरीके से रावण बनाते हैं। हर बार ही हमारी गली के बच्चे रावण बनाते हैं, और हर बार अलग ही बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इतने अच्छे काम करते हैं। 10, 20, 50 रुपये अगर हम लोग उन्हें चंदा दे देते हैं तो उसमें कुछ नहीं जाता है, लेकिन बच्चे खुद भी खुश होते हैं, और हमें भी, मतलब देखो एक तरीके से हमने अपनी गली में ही इंजॉय कर लिया। तो हमें बच्चों के साथ इन सब चीज़ों में ना पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, उन लोगों के साथ उनकी खुशियों में ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो हमारी गली के लोग हैं वो ज़रूर चंदा देते हैं। आप लोगों ने जन्माष्टमी वाला भी व्लॉग देखा होगा, तो पता है ये कोई बड़ा नहीं करता है, ये बच्चे ही सारा, मतलब आपने देखा होगा जो जिनके पास मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, वो सर भी काफ़ी सर वो हैंडीकैप हैं, बट वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी माइंड वाले हैं। तो वो ना बच्चों से कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। और गली में मज़ा भी आ जाता है, रौनक हो जाती है, और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, सारे गली के लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी बढ़ चुका था, और रावण हमारे जय बड़े तगड़े तगड़े बम लगा रखे हैं। क्यों
आवाज नहीं आ रही है अरे क्या पाप तो नहीं लगवा दे अरे पाप तो नहीं लगवा दे बम का है भाई। तो यहाँ पे रावण दहन हो चुका था और खाने पीने के लिए बाहर से मम्मी पापा ने मंगवा दिया था। तो यहाँ है चाउमीन, चिली पोटैटो एंड मोमोज। तो परीश और हम खा रहे थे और मैंने अभी आप लोगों के साथ अपनी वीडियो इसलिए शेयर नहीं करी थी क्योंकि मैं काम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोशिश तो यही कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँ। तो बस आप लोगों ने देखा हमने नवी पूजन और दशहरा कुछ इस तरीके से एंजॉय किया। हम बाहर कहीं नहीं गए थे क्योंकि हम घर के कामों में व्यस्त थे। अगर हो सका तो अगली बार मैं बच्चों को ज़रूर घुमाने के लिए ले जाऊंगी। आप सारे लोग मुझसे हर बार बोलते हैं कि दीदी बच्चों को कहीं घुमाने ले जाया करो, तो अगली बार हो सका तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। और आप लोगों ने देखा जो रावण था ना, ये हमारी गली के बच्चों ने बनाया था। हमारे गली के बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है बच्चे इस तरीके के काम करते हैं, क्योंकि हम कभी छोटे थे तो हम लोग भी ये सब किया करते थे। मुझे भी बहुत शौक था ये सब चीज़ें करने का। जैसे कि जन्माष्टमी वाला ब्लॉग आपने देखा होगा तो बच्चों ने कितना अच्छा किया था। तो हर बार बच्चे रावण बनाते हैं और बच्चों को इस तरीके से करना भी चाहिए। और पता क्या करते हैं बच्चे, चंदा इकट्ठा करते हैं। तो हम लोगों को बच्चों की इन कामों में थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। काफ़ी सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंदा देने में क्या क्या चह करते हैं, बट मैं हमेशा देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बच्चों की वजह से। देखो घर में, गली में कितनी सारी रौनक हो गई, कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए और एक तरीके से मतलब बच्चों ने ना एक तरीके से सेलिब्रेशन सा ही कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतनी बेस्ट विशेस देते हो। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं एंड करती हूँ। एक ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों से अच्छी तरीके से बातें करूंगी, बट अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ क्योंकि अभी मेरा काम फैला हुआ है। तो जैसे ही मैं अपना काम समेट लूँगी उसके बाद मैं आप लोगों से फिर अच्छी तरीके से बैठ के बातें करूँगी। तो चलिए आज इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।